चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की, जहां संभल हिंसा को लेकर एसआईटी की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। फिर बात होगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जहां अखिलेश यादव ने सीएम योगी के सभी दावों पर पलटवार किया है। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां वक्फ कानून को लेकर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे। और आखिर में बात होगी कांग्रेस की, जहां यूपी में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कैसे लगा झटका, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने दंगा भड़काने के आरोप में मुल्ला अफरोज और गुलाम के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। दोनों आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने दावा किया है कि संभल दंगे दौरान अफरोज और गुलाम ने भीड़ के साथ मिलकर फायरिंग की थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। साथ ही पुलिस ने दावा किया कि इस फायरिंग का मकसद दहशत फैलाना और माहौल को और ज्यादा खराब करना था। वहीं एसआईटी अब तक संभल हिंसा से जुड़े कुल 8 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। संभल हिंसा मामले में कुल 12 मुकदमे दर्ज करे हुए हैं, जिनमें से 4 की चार्जशीट अभी बाकी है। एसआईटी की टीम लगातार सबूत जुटा रही है और गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। संभल हिंसा के दौरान पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। एसआईटी के मुताबिक शारिक साटा हिंसा के पीछे मुख्य साजिशकर्ता, जिसकी भूमिका की जांच अभी भी जारी है। जल्दी और गिरफ्तारियां हो सकती है। गौरतलब है कि शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इस हिंसा में सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे और 4 लोगों को गोली लगने की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद देश भर में सियासी पारा गर्मा गया था। पुलिस ने दावा किया था कि 4 लोगों की मौत भीड़ के भीतर से गोली चलाई गई थी, इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। जबकि मकामी लोगों का दावा था कि 4 लोगों की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई थी। फिलहाल इस हिंसा में अभी भी जांच जारी है। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे पर पलटवार किया है। कन्नौज सांसद ने दावा किया था कि चूंकि योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता से समझौता किया, इसीलिए सस्ते में बन गया। सपा चीफ ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मानक के साथ खिलवाड़ किया गया, केवल ये दिखाने के लिए कि सस्ता है, लेकिन क्वालिटी से इतना कॉम्प्रोमाइज किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने भी नेताजी की वजह से रिकॉर्ड टाइम में 21 महीने में 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाकर दिखाया गया था। कर्णी सेना के एक सदस्य द्वारा गोली मारने की धमकी पर भी सपा चीफ ने कहा कि आप कहते हैं हमें गोली मार देंगे क्या? हम उनमें से हैं जो घबराने वाले नहीं हैं। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी द्वारा मुर्शिदाबाद पर दिए गए हालिया बयान को लेकर कहा कि वस्त्र से कोई योगी नहीं हो सकता, विचार से योगी हो सकता है। इस लोकतांत्रिक देश में डंडे की बात करेंगे आप, जो खुद ही अंडा है वो डंडे की बात तो करेंगे। कन्नौज सांसद ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जमीनी पार्टी है, जमीन देकर कब्जा करने वाली पार्टी है। सपा नेता द्वारा इतिहास के संदर्भ में दिए गए हाल फिलहाल के बयान पर सपा चीफ ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो इतिहास हमें सही दिशा न दिखा सके, प्रोग्रेसिव रास्ते पर ना ले जा सके, हमारे बीच में खाई पैदा करे, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान पर सीएम योगी अब क्या कुछ पलटवार करते हैं, ये देखने वाली बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात बरेली की। दरअसल नया वक्फ कानून बनने के बाद बरेली में भू माफियों के खिलाफ
बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोप है कि इन भूमाफियाओं ने वक्फ बोर्ड की मिली भगत से सरकारी कब्रिस्तान की जमीन को वक्फ में तब्दील कर दिया था और फिर वहां पर अवैध तरीके से मजार और दरगाह बनवा दी। इतना ही नहीं, फर्जी तरीके से चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर मजार और दरगाह पर अवैध वसूली भी शुरू कर दी थी। फिलहाल अब एक ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने 5 महिलाओं सहित 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली में भूमाफिया के हौसले बेहद बुलंद है। ताजा मामला थाना सीबीगंज इलाके के संडिया गांव का है, जहां गांव के ही सबसे अली नाम के एक भूमाफिया ने सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। आरोप है कि सबसे अली ने लखनऊ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मिलीभगत से सरकारी कब्रिस्तान की जमीन को पहले वक्फ संपत्ति रिकॉर्ड में दर्ज करवाया, फिर एक फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया। इतना ही नहीं, इस जमीन पर अवैध रूप से दरगाह और मजार भी बनवा लिए। इनकी देखरेख के लिए एक फकीर सैयद हामिद हसन को दरगाह और मजार पर झाड़ू फूंक के लिए रखा गया था। आरोप है कि जब फकीर सैयद हामिद हसन की मौत हो गई तो उसे भी इन मजार और दरगाह के पास दफना दिया गया। गांव के ही पुतन शाह नाम के एक ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने अब भूमाफिया गिरोह के सरगना सब्जे अली और 5 महिलाओं सहित 11 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी सब्जे अली बेहद ही शातिर है, जिसने एक फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी 11 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबरों के अंत में अब बात कांग्रेस की। दरअसल केंद्रीय एजेंसी ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद देश भर में कांग्रेस नेता ईडी और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मुरादाबाद में कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। पार्टी हाईकमान ने पिछले महीने 20 मार्च को मुरादाबाद के जिला और महानगर अध्यक्षों की घोषणा की थी, लेकिन दोनों के बीच गुटबाजी खुलकर सामने उस वक्त आई जब महानगर अध्यक्ष जुनैद कुरैशी और जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने अपने अपने समर्थकों के साथ अलग अलग ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने अपने समर्थकों के साथ मुख्य डाकघर के सामने प्रदर्शन किया तो महानगर अध्यक्ष जुनैद कुरैशी ने कलेक्ट्रेट पर अपने समर्थकों के साथ ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दोनों नेताओं के बीच गुटबाजी तेज हो गई। मुख्य डाकघर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने ईडी को केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बताया और कहा कि सरकार के इशारे पर ईडी असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई कर रही है। वहीं महानगर अध्यक्ष जुनैद कुरैशी के नेतृत्व में दूसरे गुट के कांग्रेस कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा। इस दौरान महानगर अध्यक्ष जुनैद कुरैशी ने कहा कि ईडी के माध्यम से भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी नेताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में कई लोग शामिल हैं। अलग अलग प्रदर्शन करने वालों को लेकर महानगर अध्यक्ष जुनैद कुरैशी का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से हम पर जब निर्देश मिला तो हमने जिला अध्यक्ष से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि आप अपना कार्यक्रम खुद जानो, मैं तो ठाकुर द्वारा तहसील में प्रदर्शन करने जा रहा हूं। इसके बाद महानगर अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट पर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि जिला अध्यक्ष ने महानगर में ही मुख्य डाकघर पे उसके सामने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। वहीं जब जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पार्टी हाईकमान से उन्हें केंद्र सरकार के किसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने को कहा गया था, इसीलिए उन्होंने मुख्य डाकघर के सामने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष ने खुद मुझे फोन नहीं किया गया था, बल्कि उनके एक ठेकेदार ने फोन किया था। मैं क्या बात करता, हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच गुटबाजी चल रही है। हालांकि अभी दोनों को पद मिले हुए 1
महीना भी नहीं हुआ है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।